एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले 11th ही। सो आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। एंड माय नेम इज़ पल्लवी मंगल और हम लोग इस टाइम पर डिस्कस कर रहे थे अपना कोनिक सेक्शन। तो आज इसका लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ पैराबोला डिस्कस किया और किस तरीके से अपने कोनिक सेक्शन बनते हैं उसकी बातें की है। आज की क्लास में हम लोग पैराबोला की बात करेंगे एंड हम लोग डिस्कस करेंगे इलिप्स के बारे में। सो आप लोग सर्कल को पढ़ के आए एक बार, क्योंकि सर्कल बहुत हद तक सिंपल होता है और आपने पहले से पढ़ा होता है, राइट। तो चलिए क्लास में स्टार्टिंग करते हैं अपना सर्कल के बारे में। तो सेक्शन ऑफ कोन में हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग नंबर 1 सर्कल, नंबर 2 पैराबोला एंड नंबर 3 इलिप्स एंड नंबर 4 हाइपरबोला, राइट बेटा। तो हम सर्कल डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास का एजेंडा है अपना पैराबोला, ठीक है। सो पैराबोला की बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग PS अपॉन PM इक्वल टू E, कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि कोनिक होता है, E उसका एसेंट्रिसिटी होता है बेसिकली। तो S अपना एक फिक्स पॉइंट होता है इस तरीके से। यहाँ पर हम डिस्कस करें तो हमारे पास एक आएगा S फिक्स पॉइंट। हमने जिस तरीके से सर्कल में डिस्कस किया था कि सर्कल का इक्वेशन क्या है, सर्कल की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसे पॉइंट जिनकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एस फिक्स पॉइंट है, ठीक, और एक लाइन है ना, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। मतलब ये हमें गिवन है, फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट। तो इन जनरल हम बात करें, इन जनरल बेटा, तो यहाँ से ये अपना दैट फिक्स पॉइंट एस और ये फिक्स लाइन मैंने ले ली। तो एक ऐसा पॉइंट जिसकी इस फिक्स पॉइंट से और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट P की इक्वल होती है, तो उस पॉइंट का लोकस कहते हैं, या उस पॉइंट किस पर लाई करेगा, वो पॉइंट अपना पैराबोला पर। बेसिकली लोकस से डिफाइन करते हैं। तो लोकस क्या होता है? एक ऐसे पॉइंट का लोकस किसे कहते हैं कि अपना एक पॉइंट जो अंडर सम सर्कमस्टांसेस मूव करता है। तो P का सर्कमस्टांसेस क्या है कि इसकी डिस्टेंस S पॉइंट से और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। तो जब जिस पाथ पर ये मूव करेगा वो पाथ क्या हो जाएगा बेटा अपना इस तरीके का, एंड दैट शेप इज कॉल्ड योर पैराबोला। इसको क्या कहते थे बेटा? पैराबोला। क्लियर है? ओके। तो दैट इज योर फिक्स लाइन। तो यहाँ पर हम बहुत सारे बेटा नए नए टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, है ना, और ये फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? फोकस। तो हमने बोला कि फॉर पैराबोला PS इज इक्वल टू PM। अच्छा, इन जनरल मैं कॉनिक की बात करूं, तो PS इज इक्वल टू EPM होती है डेफिनेशन, या आप यहाँ से बोल सकते हो PS अपॉन PM इज इक्वल टू E होता है। मतलब एक पॉइंट इस तरीके से मूव करता है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। हमेशा एक कांस्टेंट होती है, दैट कांस्टेंट इज E को क्या कहते हैं? इसेंट्रिसिटी। तो पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या हो जाता है बेटा? 1। ओके, इसके केस में इसेंट्रिसिटी जो है अपनी 0 से 1 के बीच में, इस केस में 1 से बड़ी हो जाती है। क्लियर? तो बस यहाँ पर PS इक्वल टू PM आ चुका है। ओके, तो अब यहाँ से इसको यूज करके हम पैराबोला की इक्वेशन निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड पैराबोलास की हम बात करेंगे। स्टैंडर्ड पैराबोला ऑलरेडी डिफाइंड है। तो स्टैंडर्ड पैराबोला में नंबर 1 पर आता है अपना कि हमारा पॉइंट S दे रखा है A,0 और लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा? x प्लस A इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से देखो A,0, हम इस सिनेरियो में A को क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव। ठीक है, तो A अपना यहाँ पर आ चुका है A,0 और x प्लस A, तो ये क्या होती है? एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पर आ गई x इक्वल टू -A। तो ये पॉइंट क्या होगा? -A,0। ठीक है, तो कोई भी इन जनरल पॉइंट आपने ले लिया P, उसको मैंने ले लिया x, y। तो अब डेफिनेशन क्या थी? PS इक्वल टू PM।
पी एस इक्वल टू पी एम, तो हम इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पी एस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एम का स्क्वायर। तो यहाँ से पी एस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दिस इज योर एस, है ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी अपनी पी एम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एम दिस डिस्टेंस। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आता है, नहीं तो सोचो कि ये पॉइंट क्या है बेटा 0,0, तो ये डिस्टेंस कितनी है माइनस ए। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। सो दिस डिस्टेंस इज ए एंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा कितनी है एक्स, क्योंकि ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अपना एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट वाई है, तो दिस एक्स और दिस ए। तो पी एम आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, नहीं तो आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला आता होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं एक लाइन से किसी पॉइंट की। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है और पॉइंट दे रखा है एक्स कॉमा वाई, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी मतलब एक्स वाई को उस लाइन में सब्स्टिट्यूट किया एंड डिवाइड में रूट ओवर एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। चलो तो यहाँ से करो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a एक्स, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया। अच्छा वाई स्क्वायर इक्वल टू उधर जाएगा 2ax, तो ऐड हो जाएगा 4ax। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये कुछ इस तरीके से अपना मतलब ये पॉइंट इस पर लाई करता है। तो ये पैराबोला का शेप है, ठीक। सो इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या है बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 1 और y की हाईएस्ट पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना माउथ है, पैराबोला का जो माउथ है पॉजिटिव x डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, क्योंकि 4a कैसा है बेटा पॉजिटिव, 4a कैसा है पॉजिटिव, क्लियर। तो जब अपने पैराबोला के इक्वेशन को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि एक वेरिएबल की लाइक एक्स और वाई दो हमारे पास वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अपनी 2 और एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अपनी 1 होगी। तो जिसकी पावर 1 है और उस हाईएस्ट पावर वाले को कोफिशिएंट बनाएंगे पॉजिटिव, तो जिसकी पावर 1 है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव होता तो नेगेटिव डायरेक्शन में ओपन हो जाता, ठीक। अब यहाँ से इसको क्या बोला हमने, फोकस, इसको क्या बोला बेटा हमने, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। ये हो जाता पॉइंट अपना क्या, वर्टेक्स, वर्टेक्स। तो इस सिचुएशन में वर्टेक्स क्या है बेटा अपना, नंबर 1 वर्टेक्स हो चुका है 0,0, जहां पर अपना पैराबोला और ये एक्सिस, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये क्या है बेटा सिचुएशन में, एक्स एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। सो नंबर 2 एक्सिस ऑफ पैराबोला, हम सारा कुछ इस पैराबोला के लिए लिख रहे हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या y इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद अपने पास एक्सिस लिख लिया, एक्सिस ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स लिख लिया, फोकस आप लिखना चाहो तो फोकस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, a,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, दैट इज x प्लस ए इक्वल टू 0। ये सारा जो हम बात करें बेटा वो इस सामने जो पैराबोला लिखा है इसके लिए डिस्कशन चल रहा है। अब एक नया वर्ड आएगा आपके सामने, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है बेटा, इस पॉइंट एस से पास होने वाला और इस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारा जो लाइन है, एक लाइन जो हमारे एक्सिस के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाए, और इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, एस पॉइंट से अपना पास होता है। तो एस पॉइंट से पास होने वाला इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो इसको कहते हैं बेटा लेटस रेक्टम, है ना, ये हमारा लेटस रेक्टम है। अब बात आती है, ये मैंने ले लिया L और ये मैंने ले लिया L डैश।
एल एल डैश लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा जाता है, तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो ये देखो कि ये लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और एस पॉइंट से पास करती है, तो इसका ए कोऑर्डिनेट, तो एल का एक्स कोऑर्डिनेट भी ए होगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट तो ए रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता। तो मैंने इसको नाम दे दिया y1 और इसको नाम दे दिया y2। हमें ये दिस y2 दिस y1 प्लस y2 चाहिए ना, मॉड लगा करके, सम ऑफ डिस्टेंसेस ना। तो हमने क्या किया कि इसका l कोऑर्डिनेट लिया a, y1 और l डैश लिया a, y2। नाउ l लाइज ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4x। भाई ये जो हमारा पॉइंट है L, ये इस कर्व पे लाई करता है ना, तो इस कर्व पे लाई करता है, तो पुट कर दो। तो यहाँ पर रखोगे L की वैल्यू इसमें, तो y की जगह y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4a, x की जगह a, तो दिस इज 4a स्क्वायर और दिस इज 2a का होल स्क्वायर। तो मतलब y1 मिल गया अपने को प्लस माइनस 2a। तो एक y1 मैंने ले लिया 2a और y2 ले लिया हमने क्या बेटा, माइनस 2a। ये अपना पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर अपना y नेगेटिव होगा, सो वो 2a, ये नीचे माइनस 2a। अच्छा डिस्टेंसेस की बात करें तो ये 2a है, ये 2a डिस्टेंस है ना, हम उनको ऐड नहीं करेंगे, मतलब मॉड लगा करके ऐड करेंगे, 2a माइनस 2a तो 0 हो जाएगा। तो ये 2a, ये 2a, तो यहाँ से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a, 2a, ये दिस 2a ऐड करेंगे मॉड लगा करके, दैट इज 4a। तो यहाँ पर y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और x का कोफिशिएंट जो भी होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। यही बार बार आपसे पूछा जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, पहले एक ही ग्राफ पर ना काफ़ी ऑब्जर्वेशन चला देते हैं, जिससे अपने को बहुत हद तक आइडिया हो जाएगा कि y स्क्वायर है, y की पावर 2 है, तो ये हमारा कर्व जो है बेटा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। y की पावर 2 है तो ये कर्व हमारा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें, चलो यहीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, सेकंड क्या कि जब फोकाई हमें दे रखी है -a,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या दे दी है, x इक्वल टू a या x माइनस a इक्वल टू 0। मतलब -a,0 यहाँ पर हम हमेशा a को पॉजिटिव लेकर के ही काम चल रहे हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू a एक लाइन यहाँ बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो फिर से एक पैराबोला ऐसे बनेगा। अच्छा, अब आपको इतना समझ में आ रहा है कि फोकाई को वो अपने अंदर रखेगा, दिस इज योर वर्टेक्स, दिस इज योर फोकस, है ना, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट इसकी डिस्टेंस इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे इक्वल होगी। क्लियर है? ओके, दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स। तो इधर इस सिचुएशन में आप पैराबोला की इक्वेशन निकालोगे बेटा, तो इक्वेशन ऑफ पैरा निकालोगे उसी तरीके से, पी एस इक्वल टू पी एम, तो क्या निकलेगी अपनी इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। मतलब x डायरेक्शन में माउथ ओपन है तो x की पावर कैसी आएगी, 1। ठीक है, और नेगेटिव में है तो -4ax। तो आप यहाँ से आराम से देखो कि x का कोफिशिएंट क्या है, -4a, तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में इसका माउथ ओपन हो गया। यहाँ से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और x का जो भी कोफिशिएंट है तो आप कहोगे -4a, बट बेटा हमारा लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, सो इट इज़ ओनली 4a। क्या आएगा बेटा इसका आंसर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का 4a। क्लियर है? ओके, अगेन दिस पॉइंट इज वर्टेक्स, तो ये अपना 0,0, तो वर्टेक्स कितना मिल गया है, 0,0। ये हमारी ये लाइन क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो इसको क्या बोलेंगे, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ पैराबोला, और ये हमारा वर्टेक्स हो गया है। और साथ के साथ एक और नया वर्ड, इस लाइन को जो हमारे इस वर्टेक्स पे बनाती है एक लाइन, इसको बोलते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। मतलब कि हमारे वर्टेक्स पे टेंजेंट है। आप टेंजेंट के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हो कि एक ऐसी लाइन जो आपके
कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करके जाती है, तो ये 0,0 पर टच करके जा रही है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हैं बेटा एक्सिस क्या, टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्लियर है? सो सिमिलरली यहाँ पर भी इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ थर्ड मैंने डिस्कस किया क्या, व्हेन, अब हम एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे चले जाते हैं, जब फोकाई दे रखी है 0,a एंड अपना क्या दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स y प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखा जाए तो क्या बनने वाला है कि 0,a ये पॉइंट हो गया। अगेन रिमेंबर कि a हमेशा पॉजिटिव है और y प्लस a, तो y इक्वल टू माइनस a, अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये हमारा है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वर्टेक्स। अच्छा, यहाँ से आप जब इसको कैलकुलेट करोगे ना कि कोई भी पॉइंट P लिया है जिसकी, अच्छा यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज एस P और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस M, कि पी एस इक्वल टू पी एम, तो बेटा क्या होगा, आफ्टर रिप्लेसिंग दिस पी एस इक्वल टू पी एम, तो यहाँ से निकलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या निकलेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो a पॉजिटिव तो y का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका माउथ ओपन होगा, जस्ट लाइक दैट, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका माउथ ओपन होगा। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर है? तो जब y की पॉजिटिव डायरेक्शन में माउथ ओपन हो रहा है तो इसका पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट होने वाला है। ये वर्टेक्स है, ठीक है, ये वर्टेक्स है, दैट इज 0,0। तो एक लाइन जो वर्टेक्स और फोकाई से पास करते, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या बन के अपना y एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख सकते हो नंबर 1 इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या आ जाएगा बेटा, x इक्वल टू 0। नंबर 2 फोकस हम लोग लिख ही चुके हैं ऑलरेडी, क्या होगा 0,a। नंबर 3 डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स क्या बेटा, y प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, टेंजेंट वर्टेक्स की बात की जाए तो टेंजेंट वर्टेक्स क्या हो जाएगी, ये लाइन जो आपके कर्व को टच करके जा रही है वर्टेक्स पे, सो दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, अब आता है असली मजा, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। तो भाई इससे ये लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम के लिए ये हमने m और ये m डैश ले लिया, तो m डैश अपना क्या है, लेटिस रेक्टम, क्योंकि एक लाइन जो फोकाई से पास करते और एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम की बात करेंगे बेटा इन जनरल, तो देखो y की पावर 1 है, y की पावर 1 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो y के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा है उसका मॉड लगा करके वो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। सो दिस इज 4a। मेक श्योर कि हमारे जिसकी पावर 2 है उसका कोफिशिएंट 1 रहे, हमें एग्जैक्ट इसी फॉर्म में बनाना है। ठीक है, चलो यहाँ पर हम बात करते हैं अपना पैराबोला 4। ठीक है, ओके, तो ये होता है बेटा पैराबोला, हम पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो देखो -4ay है तो इसका माउथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। अब इसका फोकस क्या है, 0,-a, और इसकी इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स क्या है अपनी, एक्स पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो y इक्वल टू a। तो ये अपनी हो चुकी है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक, और ये अपना हो चुका है फोकस, और ये पॉइंट हो चुका है अपना वर्टेक्स। ओके, और कुछ हमें बाकी की बातें करनी है, तो ये लाइन जो है एक्सिस, दिस लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला, दैट इज y एक्सिस है, तो उसको लिखेंगे x इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है,
तो अब क्या करें, अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करेंगे तो यही फोकाई से पास होने वाली और इसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ से इसको एल डैश नाम दिया बेटा, तो डेफिनेटली दैट इज 4a ओनली। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना है 4a। तो आपको 4 पैराबोला समझ में आ गए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो y की पावर 1 और x की पावर 1 और y की पावर 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो किस डायरेक्शन में माउथ ओपन होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे या ऐसे, तो उसका एक्सिस होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या बनेगा उसका, टेंजेंट वर्टेक्स, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम हम लोग डिस्कस करें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो वहाँ पर 4ay, ए हम पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं, तो पॉजिटिव y डायरेक्शन माउथ ओपन होगा, ठीक है। तो सब कुछ फोकस हो गया, अपना वर्टेक्स हो गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में माउथ ओपन होगा, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है, क्योंकि y की पावर 1 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब x की पावर 2 है, तो ये कर्व जो हमारे किसके अबाउट सिमेट्रिक चल रहे हैं बेटा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक चल रहे हैं, ठीक है। एंड यहीं पर मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जॉटिक समझते हो बेटा, एग्जॉटिक का मीनिंग होता है जो बहुत रेयर होता है, y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एल्फा। ये हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, बट थोड़ी सी अपने को मैं तुम्हें जानकारी दे रही हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो कि कैसे होता है। तो यहाँ पर ये इसको कंपेयर करेंगे इस तरीके से, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स, मतलब कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एल्फा और कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस बीटा। तो ये हमारा जो पैराबोला होता है वो शिफ्टेड होता है, शिफ्टेड है ना। तो बेसिकली इनको हम 0 पुट करेंगे ना, कैपिटल एक्स को 0 पुट करो, कैपिटल वाई को 0 पुट करो, तो x इक्वल टू एल्फा आएगा, y इक्वल टू बीटा आएगा। तो इसका हमारा वर्टेक्स क्या हो जाएगा इस पैराबोला का, एल्फा कॉमा बीटा। मतलब पैराबोला है तो इस फॉर्म में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बट जो हमारा पैराबोला है, सपोज मैंने यहाँ ले लिया एल्फा कॉमा बीटा, तो इस पर पैरेलल लाइन बनाओ इस तरीके से, तो जो पैराबोला है वो ऐसे शिफ्ट हो चुका है। तो जब भी ऐसा कुछ लिखा है तो समझ जाओगे कि ये नॉर्मल पैराबोला से थोड़ा सा हटके ये शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। ज़्यादा इसके बारे में हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x। तो सबसे पहले जो हमें पैराबोला इसके जैसे दिखता है ना वो लिखा करो। इसके जैसे पैराबोला कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इन दोनों को कंपेयर करो बेटा, तो 4a इक्वल टू 10 आ चुका है, तो a का वैल्यू कितना निकल गया 5/2, ठीक है। अब हमें इसके लिए पता है, किसके लिए, इस पैराबोला के लिए तो सब कुछ पता है। नंबर 1 फोकस, तो फोकस क्या होता है बेटा इस पैराबोला के लिए, a,0। भाई इसके लिए तो याद रखना पड़ेगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए क्या होता है, a,0। तो a की जगह क्या रखोगे 5/2, 0। तो ये हमारा फोकस निकल गया। नंबर 2 क्वेश्चन और क्या डिमांड कर रहा है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इस पैराबोला के लिए याद है, भूलने लग जाओ तो इसका ग्राफ बनाओ डायरेक्टली कि x पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, x की पावर 1, तो इसका एक्सिस ये होता था, ये क्या है बेटा इसका एक्सिस, तो ये क्या अपना y इक्वल टू 0। तो बस यहाँ पर भी लिख दोगे y इक्वल टू 0। क्लियर, मतलब आप भूलने लगते हो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x का एक बार ग्राफ बनाया करो फटाफट से। नंबर 3 क्या है अपने पास, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होता था, और वो क्या इक्वेशन आती थी बेटा, x प्लस a इक्वल टू 0, x प्लस a इक्वल टू 0 है ना, x इक्वल टू माइनस है तभी तो एक लाइन बनती है पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ पर भी सेम बनेगी, x प्लस a इक्वल टू 0, और a हम लिख चुके हैं दैट इज 5/2।
तो आप इसको और कैलकुलेट करना चाहते हो तो दिस इज 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस। उसके बाद हम लोग डिस्कस करें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लास्ट है ना इस क्वेश्चन का पार्ट, कि क्या है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करो तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट था 4a, दैट इज 4a, है ना। तो सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, जो x का कोफिशिएंट है वो ही हमारा होगा 10। बाकी आपने 4a लिखा है, 4a की जगह 2/5 लिखो, 2/5 नहीं 5/2, कैसी बातें कर लो, 5/2 लिखोगे तो देखो 2 से कट करोगे ट्वाइस और ये मिलेगा 10। हम पहले ही कह रहे थे डायरेक्टली दिस 10 इज योर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो जो भी x का कोफिशिएंट है वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, बशर्ते कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ, ओके सेम टू सेम कहानी है, बस पैराबोला चेंज हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay लिखो, भाई इसके जैसे तो दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल टू 16, तो a निकल चुका है 4, a की वैल्यू कितनी निकल चुकी है 4, ठीक। अब इसका आप ग्राफ बना लो तो बहुत जल्दी आसान से कर लोगे। y की पावर 1 है, उसका कोफिशिएंट नेगेटिव, तो ये ऐसा बनेगा। तो इसका फोकस क्या होता था, नंबर 1 फोकस की बात करें तो बेटा इसका फोकस क्या है, y एक्सिस पे लाई करेगा, तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट पर नेगेटिव में, तो 0, -a, तो इधर 0, a निकाल चुके हैं तो -4, है ना। आसान तरीका करने का, कंपेयर करके बात करेंगे। नंबर 2 क्या है उसके बाद, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला, यहां से आओ, इस पैराबोला का एक्सिस क्या है बेटा, इस पैराबोला का एक्सिस अपना ये, दैट इज योर y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन होती है बेटा x इक्वल टू 0, तो बस यहाँ पे लिख दोगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x इक्वल टू 0। 4 स्टैंडर्ड पैराबोला दैट वी हैव डिस्कस्ड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay एंड y स्क्वायर इक्वल टू -4x। इन चारों को आप अच्छे से समझ लेते हो ना, कोई क्वेश्चन खराब नहीं होगा आपका, बस उसी से कंपेयर करो, काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। आगे कह रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर होती थी और वो होता था ये a डिस्टेंस पे, तो y इक्वल टू a, मतलब भूल भी जाते हो ना, इस तरीके से याद करो कि यहाँ पर इसका होता था 0, -a, तो सेम डिस्टेंस पे ही आ जाएगी, तो y इक्वल टू a। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ क्या, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो ये क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू a, और a हमने कैलकुलेट किया दैट इज 4, y इक्वल टू 4, हमने a कैलकुलेट किया 4, माइनस यहाँ से हमने देख लिया, तो a -4 नहीं, a हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, दैट इज 4। एंड नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। कौन बालक फटाफट से रिप्लाई करेगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है बेटा, इसका बताएगा कोई, 4a होता है। अब यहाँ पर 4a की वैल्यू डायरेक्ट आप या तो 16 लिख दो, या से यहाँ से देख लो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो जो y का कोफिशिएंट है -16, तो उसका मॉड ले लो, दैट इज योर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सबसे आसान पार्ट ही होता है लेटस रेक्टम में बेटा, फटाफट से कि 4a जो है दैट इज योर लेटस रेक्टम, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टेक्स 0, पासिंग थ्रू 5, 2 एंड उसके साथ दे रखा है सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। देखो ये भी मैटर करेगा, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ओके। वर्टेक्स 0, 0 दे दिया है, तो अब यहाँ से इसके थ्रू हम बात करना स्टार्ट करते हैं। और सिमेट्रिक y एक्सिस, तो y एक्सिस के सिमेट्रिक कौन कौन से थे, याद करो, ये हमारा y एक्सिस था, तो इसके सिमेट्रिक या तो ये बनेगा, है ना, या फिर ये बनेगा, उसने ऐसा तो कुछ नहीं बोला। और ये हमारा क्या है बेटा, वर्टेक्स, y एक्सिस के सिमेट्रिक है, इधर सिमेट्रिक है, और हमारा वर्टेक्स 0, 0 है। तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होता था बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और इसका होता था एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, यही तो होता था,
राइट। तो आप कोई भी ले सकते हो, हमें क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में या लोअर डायरेक्शन में या बैक क्या बोलेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी से क्वेश्चन हुआ है। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है कोई अपना, तो क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। तो यहाँ से नाउ नंबर 1 क्वेश्चन के हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन तो हो गई, और वर्टेक्स 0 0 है तो 0 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, पासिंग थ्रू 5,2, ये 5,2 से पास करता है, तो पहले इसकी बात करेंगे। इट पासेस थ्रू 5,2 है ना। तो यहाँ पर पुट कर दो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई की वैल्यू 2, तो दिस इज 25 डिवाइड बाई 8 दैट इज इक्वल टू a। तो इधर हम बात करेंगे तो क्या निकलेगी इक्वेशन, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मतलब 2 इक्वेशन निकलेंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, निकल सकती हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, देखो 4a की डायरेक्ट लिखना चाहोगे तो 25/2, अदरवाइज लिखना है 4 इंटू 25/8 और इंटू वाई, तो यहाँ से 4 से कट हो गया 2, तो ये निकल गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/2 वाई, ठीक है। और इधर पैराबोला में बात करोगे कि हमारे एक पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है, और इसके लिए लिखते हैं कि इट पासेस थ्रू 5,2, तो पुट कर दो 25 इक्वल टू -8a, तो a इक्वल टू -25/8। सो नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, a की जगह -20। अच्छा देखो, अपना -4ay की बात हो रही है, तो अब यहाँ से ये कन्फ्यूज़न अपना आप दूर हो जाएगा। आराम से देखो कि हमारा a जो होता है ना, इधर a जो होता है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, a पॉजिटिव होता है, और हमारे पास a की वैल्यू कैसी निकली, नेगेटिव, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला 5/2, तो 5/2 तो कुछ यहाँ पर लाई करेगा, तो मतलब ये पैराबोला तो कभी बन ही नहीं सकता। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay में क्या होगा बेटा अपना, इस वाले पैराबोला में, कि हमारा y नेगेटिव होना चाहिए 5,2, तो नीचे कभी होगा नहीं, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। या तो आप डायरेक्ट लिख दो यहीं पर, नहीं तो जैसे डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो प्रॉपर ये लिखोगे, और हमें यहाँ पता था कि a पॉजिटिव एंड वी आर गेटिंग a नेगेटिव, तो आप कह दोगे इट इज नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ एक ही कर्व निकलेगा यहाँ पर, वो हम लिख चुके हैं, कौन सा बेटा, ठीक है, वो हम लिख चुके हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/2 वाई। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट की बात करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला हुज फोकल डिस्टेंस। अब यहाँ पर एक वर्ड आया अपने पास, फोकल डिस्टेंस, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फोकल डिस्टेंस क्या है पहले, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x अपने पास पैराबोला है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस है पीएस याद है, पी पॉइंट था, एस हमारा फोकस था, तो पॉइंट पी की फोकस से डिस्टेंस क्या हो जाती है बेटा, फोकल डिस्टेंस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस। तो आप यहाँ पर आकर के वापस इतना लिख सकते हो कि दैट पीएस कहाँ चला गया, यस, दैट पीएस इज योर फोकल डिस्टेंस। पीएस हमारा क्या है, फोकल डिस्टेंस है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया कि पी पॉइंट अपने कर्व पे है, एस पॉइंट अपना फोकस है, तो फोकस की किसी भी पॉइंट जो हमारे पैराबोला पर है उससे डिस्टेंस क्या हो जाती है, फोकल कॉर्ड, ठीक है। चलो ओके, तो यहाँ पर फोकल डिस्टेंस 4 दे रखी है, हमारे पास पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax,
हम कंपेयर करेंगे बाद में, ठीक। इतनी कहानी। कोई भी पी पॉइंट हमें नहीं पता, वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, तो ये x, y ऑन द पैराबोला whose focal distance is 4। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन उसने PS डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा अपने को, 4। P अननोन पॉइंट है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल टू 8, तो यहाँ से a निकल गया है 2, a की वैल्यू 2 निकल गई है। तो P पॉइंट तो अपने पास वही रहेगा बेटा x, y और S पॉइंट क्या ले लिया 2, 0। तो यहाँ से निकालेंगे PS, तो क्या लिखेंगे x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इट्स स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 4। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास एक इक्वेशन और दे रखी है, कौन सी, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। भाई क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि हमारा P पॉइंट जो है इस पैराबोला पर लाई करता है, तो पैराबोला पर लाई करता है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो आपको जरा सा भी ऐसा ना कि एक्स वाई में नहीं मजा आ रहा, तो व्हाट यू कैन डू कि इसको x1 y1 ले लिया, तो ये x1 y1, तो भाई आप कहोगे कि P लाइज ऑन पैराबोला, ठीक है। हम ये भी लिखेंगे तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 8x1, तो यहाँ y1 स्क्वायर की जगह लिख देंगे 8x1, तो ये हो जाएगा x1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 8x1 इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x में एक इक्वेशन आ चुकी है, तो हमें कैलकुलेट करके मिल जाएगी वैल्यू, क्लियर है। चलो, और आप अपने कर्व से देखो, यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो कि ये सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करता है, x की नेगेटिव नहीं करता। आपकी x की नेगेटिव वैल्यू आती है तो आप यहाँ सोचो x की नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव, इज इट पॉसिबल, नो। y स्क्वायर आपको हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, y स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव मिल रही, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। चलो तो इसको कैलकुलेट करते हैं, x1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x1 प्लस 8x1 इक्वल टू 4। वाह, 4 से 4 कट गया, अरे वाह, स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 होगा, ठीक है। तो 16, दिस इज 16, ठीक है। तो यहाँ पर ये है 16। चलो, तो कुछ वाव नहीं था, x1 स्क्वायर प्लस 4x1 4 माइनस 16, तो माइनस 12 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करते हैं, 6 इंटू 2 12, 6 माइनस 2 12, 6 माइनस 2 4, ठीक है। तो चलो आ जाओ, तो ये x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 2x1 माइनस 12 इक्वल टू 0। इधर से हमने क्या किया, x1 कॉमन लिया तो x1 प्लस 6, और इधर से माइनस 2 कॉमन लिया तो x1 प्लस 6। थ्रू आउट यू कैन टेक कॉमन x1 प्लस 6, तो ये बच गया अपना x1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी -6 और x1 की वैल्यू आ जाएगी 2। ऑलरेडी हमने बोला कि x1 कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर बिकॉज x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप अपने डायग्राम पर फोकस करो, x हमेशा पॉजिटिव लेगा 0 से बड़ा, क्योंकि x नेगेटिव हुआ तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो x कैन नॉट बी नेगेटिव। सो x1 मिल गया है कितना बेटा 2। हमें पॉइंट P निकालना है जिसमें हमें y1 भी निकालना है, तो इसमें पुट कर दो। सो नाउ y1 स्क्वायर इक्वल टू 8x1, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 8x1 की जगह 2 विच इज 16, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 16, तो y1 की वैल्यू क्या मिल गई +-4। क्या y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, y तो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, मतलब x की एक वैल्यू के लिए यहाँ पर अपने पास y की 2 वैल्यू हो सकती हैं। जब हमने लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट किया था तो x इक्वल टू a के लिए 2a मिला था और -2a मिला था। तो यहाँ पर जिसकी पावर 2 है y स्क्वायर, तो y कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना, और x की पावर 1 है तो कोफिशिएंट यहाँ पर 4a है तो पॉजिटिव रहेगा, -4a होगा तो नेगेटिव रहेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, 4a पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होगा, और एक्स स्क्वायर है तो x कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay -4a, तो y को नेगेटिव होना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर तो x कुछ भी हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास वो पॉइंट क्या मिल गया बेटा कि 2, +-4,
उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, बस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट भी नहीं बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 2 कोऑर्डिनेट। यू कैन राइट इट डाउन 2,4 एंड 2,-4। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 0,0 एंड फोकस एट 0,2। आराम से पहले नंबर अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओ। इसने बोला कि अपना वर्टेक्स तो है 0,0, बोले परफेक्ट, और फोकस क्या है 0,2, तो 0,2 ये अपना फोकस है। अब पैराबोला डेफिनेटली फोकस को अपने कर्व में रखता है ना? तो इस तरीके का कर्व बनेगा, ये अपने पास 0,2 और ये है 0,0। तो हमें पैराबोला की शेप तो समझ आ गई। तो किस डायरेक्शन में माउथ ओपन है इसका? पॉजिटिव वाई। जिस डायरेक्शन में माउथ ओपन है उसकी पावर सिंगल आएगी। तो एक सॉल्यूशन में लिखो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x² इक्वल टू 4ay, क्योंकि y डायरेक्शन में माउथ ओपन है तो y की पावर 1 आएगी और कोफिशिएंट क्या आएगा? पॉजिटिव, तो 4a। ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंस जब हम इसकी बात करते थे कि x² इक्वल टू 4ay होगा अपना पैराबोला, तो फोकस क्या होता था? 0,a। फोकस क्या होता था इसके लिए? आप लिखोगे फोकस 0,a, और हमारे पास फोकस दे रखा है 0,2। गिवन फोकस 0,2, तो इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2। a की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को? 2। क्लियर है? बस एक a ही तो अननोन था, x y तो अपना जनरल है, 4 नोन है। तो नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या? x² इक्वल टू 4 × 2 8y। समझ में आ गया? किस तरीके से हम लोग बस रिकॉग्नाइज कर जाए ना कि कौन सा पैराबोला होगा, उसके बाद काम अपना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले पहचानना कैसे है कि भाई जिस डायरेक्शन में माउथ ओपन हो रहा है, आप कहो मैम ऐसे बना देते, भाई फोकाई जो है उसके अंदर रहता है पैराबोला के, तो ऐसे ही जाएगा। तो किसने डिफाइन किया इसकी डायरेक्शन? इसके फोकस ने। ठीक है बेटा, वहाँ जब हमने रिकॉग्नाइज किया कि ये पैराबोला, इसका फोकस 0,a होता है तो 2 है, और वैसे भी ये डिस्टेंस a के इक्वल है। वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस हमेशा a होता है। क्लियर? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एंड टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। थोड़ा सा डिफरेंट है, तो एक सॉल्यूशन लिखो। पैराबोला क्या दे रखा है? x² इक्वल टू 12y। तो हमारे पास इसके जैसा पैराबोला होता है x² इक्वल टू 4ay। तो कंपेयर करेंगे 4a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 3। चलो आधी झंझट तो दूर हुई, कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से पिक करेंगे। ठीक, x² इक्वल टू 12y, तो ऐसे जाएगा, ये अपना x² इक्वल टू 12y हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है लेंथ ऑफ सॉरी ये लेटेस्ट रेक्टम ले लिया बेटा अपन ने जो इसके परपेंडिकुलर है। चलो फिर से बनाते हैं एक बार, क्योंकि हमें ट्रायंगल बनाना है। ठीक, चलो ठीक है। अब x² इक्वल टू 4a/, ओके, ठीक, ये इसका हो गया क्या? लेटेस्ट रेक्टम। तो ये पॉइंट क्या है? फोकस। ये है हमारा वर्टेक्स। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है, ये वर्टेक्स है, एंड टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा, समझ में आया कि क्या हो रहा है? मतलब वो कह रहा है कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है,
तो इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, तो हमारे पास एक ट्राइंगल दिख रहा है ए बी वी, ट्राइंगल ए बी वी, न्यू चैनल का नाम लग रहा है ना ऐसा। चलो इसका एरिया पूछा जा रहा है। अब डायग्राम पे मत जाना, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालो। ये कब अपना क्या है 0, a है, तो a पॉइंट चाहिए और b पॉइंट चाहिए, ठीक है, या a पॉइंट और b पॉइंट तो चाहिए चाहिए। क्या करेंगे, क्योंकि फिर क्या लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हाइट तो हमें पता है a, हमारे पास ये बेस नहीं है, तो बेस क्या है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, निकालने की जरूरत भी है। तो भाई यहाँ से लिखो दैट वुड बी 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना बेटा इसका ए बी, ये पूरा का पूरा बेस है, और हाइट कितनी बेटा इसकी वी एस। इस तरीके से देखो कि ये हमारे इसकी हाइट है और ये पूरा का पूरा इसका क्या है बेस है। तो 1/2 ए बी क्या है बेटा अपना लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इनटू वी एस, तो अपने को पता है स्मॉल ए। भाई ये डिस्टेंस कितनी है ए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी तो निकालना आता है। तो अब इस पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है बेटा 12, या फिर हमें पता है 4a होता है, दैट इज 12 ओनली। तो हो गया कम अपना 1/2 इंटू 12 इंटू ए कितना है, ए की वैल्यू पता है अपने को 3, तो 3 लिख दो। तो यहाँ से हो गया है 2 से कट किया 6 टाइम, तो 18 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट लिखोगे क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर्स में आता है और अपना वॉल्यूम क्यूब में आता है। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई कि कितना आ चुका है 18 स्क्वायर यूनिट्स। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? ओके और कोई किसी को कोई प्रॉब्लम? आप इनके वर्टेक्स निकालते तब भी निकाल लेते, बट वो बहुत लेंदी तरीका होता। डायरेक्टली याद करना है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस अपना पूरा का पूरा ए बी और दिस इज योर हाइट, तो यहाँ से आप अपना एरिया निकाल सकते हो। क्लियर है? चलो अब बात करेंगे इलिप्स के बारे में। ठीक है बेटा, इलिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ की इसकी बेसिक डेफिनेशन की हम बात करें इलिप्स में, तो इस तरीके से सोचो कि एक ऐसा पॉइंट जिसकी 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करता है अपना इलिप्स पर, है ना। कि एक मूविंग पॉइंट है P अपना मूविंग पॉइंट है और इसकी 2 फिक्स पॉइंट्स, फिक्स्ड पॉइंट F1 एंड F2, तो डिस्टेंसेस फ्रॉम दैट फिक्स पॉइंट PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब हमेशा सेम रहती है। तो लोकस ऑफ P कह सकते हो या फिर P लाइज ऑन इलिप्स, लोकस ऑफ P इज एन इलिप्स। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं कि देयर इज अ पॉइंट P विच जिसकी 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट है उनसे डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो दैट पॉइंट P लाइज ऑन अ कर्व दैट इज कॉल्ड इलिप्स, या पॉइंट P का लोकस अपना इलिप्स होता है। इस तरीके से वी कैन से। अच्छा, आप लोगों ने देखा हो, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि गाँव में भैंस, बफलो, काउस रहते हैं, ठीक है, तो शहरों में भी रहते हैं, वरना कहाँ से मिल्क प्रोडक्शन होगा जो हम लोग घरों में अपना यूज़ करते हैं डेयरी प्रोडक्ट। तो बेसिकली जैसे उनको आप एग्जांपल एक कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो, 2 लकड़ी के खूंटे थोड़े छोटे छोटे से डंडे काट दो जिसमें से निकले नहीं, और उनको रस्सी से बांध दो। एक ही बफलो को, एक ही काऊ को, ऐसे नहीं 2 को अलग अलग बांधा, एक ही बफलो को 2 अलग अलग अपने लकड़ी से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया लकड़ी में। अब जो लकड़ी आपने लगाई है ज़मीन में वो हमारे हो गए फिक्स पॉइंट, और जो बफलो है ना, बफलो या काऊ है, वो हो चुकी है हमारी क्या, वो मूविंग पॉइंट। भाई वो तो एक जगह खड़ी नहीं होगी, उसको तो फिक्स नहीं बोल सकते। अब बफलो को कहो चले, वो है ना बोल सकते हैं, तो वो जिस पाथ पे चलेगी ना वो ज़्यादा दूर जा नहीं सकती, क्योंकि उसके गले में 2 रस्सियाँ लगी हैं, उसके गले से 2 रस्सियाँ लगी हैं, तो वो मैक्सिमम अपना जो ट्रेवल करेगी ना पाथ, तो आप उसके पैरों से देखोगे ना तो एक इलिप्स जैसा शेप बनेगा। तो बेसिकली ऐसा कुछ शेप बनता है, और ये मूविंग पॉइंट P बफलो है, और ये हमारे फिक्स पॉइंट F2 और F1 है। तो ये कुछ इस तरीके से कहानी चलती है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीज़ें कि ये पॉइंट अपना, अच्छा ये एक्स एक्सिस तो अपने को समझ में आ चुका होगा, फिक्स पॉइंट्स हैं।
तो जो फिक्स पॉइंट्स है ना बेटा, यहाँ पर नंबर 1 F1 एंड F2 आर फोकस, तो इनको फोकाई बोलेंगे क्योंकि हम प्लूरल में बात करेंगे। फोकाई, 2 फोकाई वी हैव, ठीक है, तो ये फोकाई है अपनी। अच्छा, ये हमने ले लिया C,0 और ये ले लिया -C,0, ये अपना 0,0 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ये अपना क्या हो जाएगा 0,B, एक ही हमारे पास हमने ले लिया B पॉइंट और ये ले लिया B डैश, ये ले लिया A पॉइंट और ये ले लिया A डैश, ठीक है। सो इधर आओ, इस पॉइंट का सम, इस पॉइंट का सम, है ना, ये भी तो एक जनरल पॉइंट है ना अपने पास। ये y एक्सिस पे से 0,B ले लिया और ये F1 F2 दो फिक्स पॉइंट है, तो ये वर्टेक्स है C1 C और ये भी C, तो ये -C इस तरीके से, तो ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, ठीक है। अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं BF1 प्लस BF2 इक्वल टू 2A, मतलब इसका सम और इसका सम। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है भाई, दोनों ट्राइंगल कैसे हैं अपने, कॉन्ग्रुएंट है, ये डिस्टेंस सेम है, ये कॉमन है, तो ये लाइन सेम होगी, तो यू कैन से दैट BF1 इक्वल टू A, ठीक। यहाँ पर जो था ना कि PF1 प्लस PF2 कांस्टेंट होता है, तो उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं 2A, और A क्या होता है बेटा कि हमारे इस A का कोऑर्डिनेट A,0 और इधर A डैश का कोऑर्डिनेट -A,0, मतलब सारी चीज़ें पहले से थोड़ी डिफाइंड होती हैं, ठीक। तो ये A,0 -A,0, ये 0,B, तो डेफिनेटली ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,-B। हमारा पूरा फोकस चल रहा है फोकस फाइंड आउट करने पे, ठीक है। सो BF1 दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू A, तो BF1 निकालेंगे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू A, तो यहाँ से C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, तो C स्क्वायर क्या मिल गया बेटा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो एक चीज़ तो ये मिल गई C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A बड़ा है और B छोटा है। इज इट क्लियर बेटा, यहाँ से समझ में आ गई बात है, ठीक है। तो C भी निकालना है अपने को √ओवर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ऐसे करके वी कैन कैलकुलेट। ये तो बेसिक्स की बातें हो गई। अब आ जाओ, मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी जब हमने कोनिक स्टार्ट किया था, क्या डेफिनेशन बताई थी, PS डिवाइड बाई PM इक्वल टू E फॉर एनी कोनिक, है ना। तो हमने जब पैराबोला की बात की तो E को 1 रख दिया, और एलिप्स में E की वैल्यू वेरिएबल होती है, बट 1 से छोटी और 0 से हमेशा बड़ी होती है। तो यहाँ से फॉर एलिप्स E जो है 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो लिखोगे आप क्या कि PS इज इक्वल टू E टाइम PM, और P अपने पास बेटा कोई भी जनरल पॉइंट है, किसको x, y ले सकते हो। तो यहाँ से बोले S क्या है मैम, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी फोकाई है, तो इसको हम F1 बोल देंगे, PF1 इस डिस्टेंस से, और यहाँ पर अपने पास एक डायरेक्ट्रिक्स होगी। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो इसके पास सब कुछ डबल डबल है। एलिप्स के पास 2 डायरेक्ट्रिक्स हैं, 2 वर्टाइसेस हैं, 2 फोकस हैं। वर्टाइसेस क्या है बेटा अपने, ये A और A डैश हमारे वर्टाइसेस हैं, ठीक है। तो इधर और ये हमारी एक डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे PS इक्वल टू EPM से, तो इसको लिख सकते हो PF1 इक्वल टू E टाइम PM1। क्या किया, इधर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने ड्रॉप किया है ना, दैट इज M1। तो हम इसके साथ इस डायरेक्ट्रिक्स को चूज करेंगे भाई, ये अपने फैमिली में रहेगा, दूसरे की फैमिली में नहीं जाएगा। इसकी फैमिली ये है और इसकी फैमिली ये है, इनको करस्पॉन्डिंग बोलते हैं कि F1 का करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये है और F2 का करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे PF1, तो PF1 का स्क्वायर कर देते हैं पहले, इक्वल टू EPM स्क्वायर, ओके। अच्छा, उस सिचुएशन में क्या होगा, अपने को पहले से ही फोकाई और डायरेक्ट्रिक्स गिवन होंगे, तो फोकाई मतलब F1 क्या है बेटा AE,0 और F2 क्या है -AE,0। हम इसको यूज़ करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू A/E, ये हमारे पास है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक, और इसके लिए होता है x इक्वल टू -A/E अपना डायरेक्ट्रिक्स।
करस्पॉन्डिंग मतलब इनकी ये फैमिली है, इधर से उधर जाएंगे तो इनको मना करेंगे भाई तुम लोग घूमो मत, इधर उधर नहीं घूमना है, अपने अपने घर में रहना है। तो F1 की करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू A/E और F2 के करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू -A/E। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि हमने लिखा था PF1 प्लस PF2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ से भी यू कैन कैलकुलेट, यहाँ से भी बात कर सकते हैं, एंड हम लोग उधर PS इक्वल टू EPM से भी बात कर सकते हैं। दोनों तरफ से हम बात करके सेम ही रिजल्ट पे पहुँचेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो मैं एक बार आपको इस रिजल्ट से बात करते हैं, ठीक है? F1 F2 में पता है, तो यहाँ से PF1 प्लस PF2 इक्वल टू ट्वाइस A। P पॉइंट हमारे पास है x, y, ओके। F1 हमारे पास है C, 0 और F2 हमारे पास है -C, 0। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, तो यहाँ से रूट ओवर PF1 x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस PF2 x माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस A। अब इसको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे बेटा? जब भी अपने पास दो स्क्वायर रूट हैं तो एक स्क्वायर रूट उधर लेकर के जाएंगे, x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2A माइनस इधर से लिखेंगे रूट ओवर x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। अब हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, एटलीस्ट एक जगह तो अपने पास नॉर्मल वैल्यू आ जाए, यहीं पर स्क्वायर कर देते तो फंस जाता ट्वाइस A भी करने में। तो ये मिलेगा अपने को x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, तो 4A का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर, तो x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2A एंड रूट ओवर x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है। और अब स्क्वायर रूट वाली की वैल्यू अलग छोड़ेंगे, बाकी की वैल्यूज अलग छोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, क्या मिला? मैंने क्या किया, 2 इंटू माइनस मैंने उसको उधर ले आए, तो 4A रूट ओवर x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और बाकी की वैल्यूज उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर बचा हुआ क्या है, 4A स्क्वायर प्लस x प्लस सी स्क्वायर, ये बचा हुआ है, एंड ये इधर से ले जाएंगे माइनस ऑफ x माइनस सी स्क्वायर। तो ये लिखा 4A रूट ओवर x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर प्लस, ओपन करो, x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xc। तो ये आपस में कैंसिल हो चुका है और यहाँ से मिला 4A स्क्वायर प्लस 4xc, और ये हमारे पास क्या है, 4A रूट ओवर x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपस में इक्वल है। तो 4 स्क्वायर कर दो तो 16A स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे तो देखो भाई 16A की पावर 4 16x स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4A स्क्वायर इंटू 4xc। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई यहाँ पर। सो सबसे पहले तो 16A स्क्वायर, तो ये बचेगा अपने पास x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/16A स्क्वायर। बेटा इधर लेकर के आ गए क्योंकि हमें इसको ओपन करना है, और इधर से मैंने क्या किया, 16 तो एटलीस्ट मैंने 8 कॉमन ले लिया, तो 2A टू द पावर 4 2x स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर भी तो था, पूरा का पूरा 16 कैलकुलेट एलसीएम ले सकते हैं। आ जाओ, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है बेटा। यहाँ से मैंने 16 कॉमन लिया और यहाँ पर 16/A स्क्वायर से हमने डिवाइड किया था, तो A टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर xc, ये कैंसिल हो गया है। अब इधर A स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखो A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस यहाँ पर मिलेगा ट्वाइस xc। अब इसको भी ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ओपन करना स्टार्ट किया हमने तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर सी स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस 2xc। देखो 2xc से 2xc कट गया बेटा। अब x स्क्वायर की टर्म एक साथ, y स्क्वायर की टर्म एक साथ, ठीक है। x स्क्वायर तो वहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस सी स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, इधर लेकर के इसको तो माइनस बन जाएगा
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब कांस्टेंट इधर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये इधर ए स्क्वायर बचा, सी स्क्वायर इधर उठा के ले आए। समझ में आया? कैलकुलेशन आराम से देखना कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर किया, फिर 16 इसको स्क्वायर से डिवाइड किया और फिर ओपन कर दिया। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, एलसीएम लोगे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से सब जगह डिवाइड कर दो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या किया? डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आ जाओ, यहाँ पर हमने लिखा था ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखेंगे। बेटा यहाँ से देखो, आप लिखोगे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो क्या मिलेगा? बी स्क्वायर। ठीक है, तो बस यहाँ पर लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन है। और कौन सा इलिप्स? जिसमें ए बड़ा है बी से, तो ये इलिप्स बनेगा बेटा ऐसे, ये पॉइंट है अपना a, 0, ये पॉइंट है अपना माइनस a, 0, ये पॉइंट है 0, b और ये पॉइंट है अपना 0, माइनस b। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है, अब आ जाओ। तो अब यहाँ पर हमारे पास f1 और ये f2, ठीक है, और इधर कहीं डायरेक्ट्रिक्स, इधर कहीं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, फोकाई, ओके। इसको मैंने नाम दिया V1 और इसको नाम दिया V2। ठीक है, तो V1 V2 क्या हो चुके हैं अपने? वर्टाइसेस। V1 V2 क्या हो गए? वर्टाइसेस। तो जिस लाइन पर फोकस लाई करता है इसको कहते हैं मेजर एक्सिस। इसको क्या कहते हैं बेटा? मेजर एक्सिस। ठीक है, इधर इसको क्या कहते हैं? माइनर एक्सिस। जिस लाइन पर अपना फोकाई लाई करता है, फोकस दोनों इस लाइन पर लाई करते हैं, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, और उसके परपेंडिकुलर दूसरे वर्टेक्स को कहते हैं माइनर, और इसको कहते हैं अपना सेंटर, है ना। दो वर्टेक्स हैं यहाँ पर। तो ये मेजर एक्सिस कर्व को जहां जहां कट करता है तो वर्टेक्स क्या बन गए अपने? a, 0 और माइनस a, 0। 0 भी और 0, माइनस b को काउंट नहीं करते वर्टेक्स में। ठीक है, तो इनको बोल देते हैं वर्टाइसेस। डबल है तो वर्टाइसेस। ठीक है, ओके। यहाँ पर हम बात करें बेसिकली इस तरीके से एसेंट्रिसिटी की बात हम लोग यहाँ पर लाते हैं कि E इक्वल टू, E कहाँ से जनरेट करते हैं बेटा अपने को? कि ये अपना CF1 या इसको OE नाम दे दो, OF1 डिवाइड बाई OV1, OF1 डिवाइड बाई OV1। तो OF1 क्या होता है? C डिवाइड बाई ये क्या होता है? A। तो यहाँ से निकाल देते हैं, तो इससे देखो C इक्वल टू क्या निकल गया? AE। तो ऐसे हम जनरेशन करते हैं अपना फोकाई का, क्योंकि F1 के कोऑर्डिनेट क्या थे बेटा अपने? C, 0। तो अब वो क्या मिल गया अपने को? AE, 0। ठीक, F2 क्या है अपना? माइनस C, 0। तो ये मिल गया माइनस AE, 0। तो अब हमारे फोकस आ चुके हैं AE, 0 एंड माइनस AE, 0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? x इज इक्वल टू A अपॉन E एंड x इज इक्वल टू माइनस A अपॉन E। दो डायरेक्ट्रिक्स हो चुकी है, x इक्वल टू A अपॉन E, और ये हो चुकी है बेटा x इक्वल टू माइनस A अपॉन E। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो डायरेक्ट्रिक्स आ चुकी हैं। ठीक है, वर्टाइसेस आ गए, फोकस आ गए, डायरेक्ट्रिक्स आ गई, वर्टेक्स आ चुके हैं, सेंटर आ चुका है। क्या बचा है? अभी यहाँ पर एक नया अपने पास आएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस है क्या भाई? V1 V2, तो क्या हो गया है? 2A। तो याद करो मैंने बताया था PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2A। तो डायरेक्टली अब क्या कहेंगे कि PF1 और PF2 किसके इक्वल है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात करें, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की हम बात करें बेटा, तो माइनर एक्सिस क्या हो? उसको नाम दे दिया B डैश और ये दे दिया B, तो ये हो गया अपना B डैश।
और ये हो गया है 2b। इनमें कितनी बातें करते जाओ, घुस घुस के कितनी बातें करते जाओ, बहुत सारे अपने को मिलते जाएंगे। तो ये हो गया लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है ना। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a, सो दैट 2a इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। और उसके साथ साथ हम हमेशा बात कर ही रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं बेटा, लेटस रेक्टम। तो अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो यहाँ पर एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस से मतलब है। तो बोले मैम ये भी हो सकता है, जी बिल्कुल, दोनों ही हमारे क्या हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो दोनों की सेम निकलने वाली है, आराम से देख लो। तो पहले इनके वर्टेक्स निकालने की कोशिश करें। भाई F1 क्या है, AE, 0, तो इस परपेंडिकुलर है तो L का कोऑर्डिनेट AE होगा और ये 0 होगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर आओ, हमने इक्वेशन क्या निकाली थी बेटा, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, जहाँ पर रिजल्ट था कि b² इक्वल टू a² माइनस c², यही था। अब c को भूल जाओ, हमने c को क्या नया नाम दे दिया है, AE। तो यहाँ से b² इक्वल टू a² माइनस a² e², तो b² इक्वल टू a² कॉमन लेंगे 1 माइनस e²। एक तो ये रिजल्ट दैट यू कैन रिमेंबर, ठीक। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो b² बाई a² इक्वल टू 1 माइनस e², तो e² इधर आ चुका है, 1 माइनस b² अपॉन a²। तो यहाँ से e कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस, बट हमारी इसेंट्रिसिटी हमेशा छोटी होगी 1 से और पॉजिटिव रहेगी। तो ये इसेंट्रिसिटी, ई को क्या बोलते हैं बेटा, इसेंट्रिसिटी। ई का नया नाम क्या है, मतलब इसको क्या प्रोनाउंस किया जाता है, इसेंट्रिसिटी। तो ये फॉर्मूला है इसेंट्रिसिटी का, 1 माइनस b² अपॉन a²। तो b क्या है, b है सेमी माइनर एक्सिस। ये डिस्टेंस को क्या पुकार सकते हैं हम, सेमी माइनर एक्सिस, और इस डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। भाई 2a अपना पूरा है, तो सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, तो सेमी मेजर एक्सिस a, सेमी माइनर एक्सिस b। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में पुट करके e इक्वल टू √1 माइनस b² अपॉन a² हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, हम लोग बात करने वाले थे किसकी, लेटस रेक्टम के बारे में। तो हमारे पास L पॉइंट क्या ले रखा है, AE, 0, और L डैश क्या है, सॉरी नॉट AE, 0, ओहो दिस इज AE, 0, तो L तो अपने पास क्या होगा बेटा, AE, y1, और ये L डैश हो जाएगा AE, y2। दोनों का x कोऑर्डिनेट यही रहेगा। यहाँ पर हम m की बात करें तो m के साथ चलेगा बेटा कितना, माइनस AE, y डैश, और यहाँ पर इसके लिए माइनस AE, y डबल डैश। भाई y डिफरेंट होगा, राइट, लेकिन x कोऑर्डिनेट तो इसका F2 का क्या है, माइनस AE, 0, तो वही कोऑर्डिनेट पिक करेगा, ठीक है। तो अब ये L हमारे कर्व पे लाई करता है। L कहाँ पर लाई करता है बेटा, कर्व के ऊपर, तो ये सेटिस्फाई करेगा, बस यहीं से काम बनने वाला है। L क्या है, AE, y1, L एस क्या है, AE, y2। तो यहाँ से लिखो L लाइज ऑन एलिप्स, है ना। तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पुट करेंगे AE, तो AE का स्क्वायर अपॉन a² प्लस y की जगह y1² अपॉन b² इक्वल टू 1। देखो a² से a² कट जाएगा, तो ये e² बचेगा, ओके, प्लस y1² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने देखा कि y1² अपॉन b² इक्वल टू 1 माइनस e², तो y1² इक्वल टू b² बाहर 1 माइनस e²। अच्छा, अब यहाँ से आओ, यहाँ से 1 माइनस e² किसके इक्वल लिख सकते हैं, b² अपॉन a² के, तो b² इंटू b² अपॉन a²। तो y1 का स्क्वायर क्या आ चुका है, b की पावर 4 अपॉन a की पावर 2। तो अब y1 निकालोगे बेटा तो प्लस माइनस b की पावर 2 और a की पावर 1, स्क्वायर रूट ले लिया तो b की 4 पावर जो है आधी बन जाएंगी, b की पावर 2 और a की पावर 1। तो अब एक तरीके से क्या हो गया, y की दो वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव, तो y1 निकल गया अपना b² बाई a और y2 निकल जाएगा बेटा माइनस b² बाई a।
y2 निकल जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए और ये निकल जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज एल डैश, है ना, ये डिस्टेंस ही तो है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, बी स्क्वायर बाई ए। ये डिस्टेंस कितनी है, हम नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो दोनों डिस्टेंस बेटा क्या है, बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए। तो ये हो गया 2b स्क्वायर बाई ए। और अब इसको बस लॉक कर लो कि हमें ये याद रखना है कि क्या, कौन सा यूज़ किया जाए, चलो पिंक, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, 2b स्क्वायर बाई ए। अच्छा, अब बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम कि ये जो पॉइंट है m माइनस ए ई, बेटा आप यहाँ पर x की जगह माइनस ए ई पुट करोगे तो उसका स्क्वायर तो ई स्क्वायर ही मिलेगा ना, ए स्क्वायर कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा, वही सेम वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ से आप काम करते हो ना तो m की वैल्यूज निकालोगे तो इसका y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम रहेगा, इन दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो m क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और m डैश क्या हो जाएगा, माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, दोनों लेटस रेक्टम सेम है, दोनों की लेंथ सेम है। तो ये हमारा कर्व देखो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है। पैराबोला में हम क्या बात कर रहे थे कि कर्व में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आ रहा था, तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, याद आ गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y में एक्स स्क्वायर था तो y के अबाउट सिमेट्रिक था। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो ये कर्व आप आराम से देखो x और y दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब ये कर्व जो हमारा एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर याद क्या करना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से ये भी याद कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए 1। तो डेफिनेटली यहाँ से हमने देखा था कि ये अपना a की वैल्यू b से बड़ी है। क्यों, हमने ये कैलकुलेट किया था, कहाँ गया हमने, एक सेकेंड, यहाँ पर आओ, यस, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को नाम दिया था ना ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली जो अपना है कि ए बड़ा है बी से, इस सिचुएशन में कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है। क्लियर, समझ में आ गया सारी बात है। बेटा आपको एक बार एलिप्स खुद से रिवाइज करना होगा, याद करो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हमारे कर्व है, और उसमें फोकस क्या है, ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल टू ए बाई ई और x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, b क्या है, सेमी मेजर माइनर एक्सिस, a क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। ठीक है, बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली। ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि अपने पास है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36, ठीक है। तो इसका हम लोग फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, है ना, और इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाएं, तो देखो 36 से डिवाइड कर दो, तो ये है 9x स्क्वायर डिवाइड बाई 36 प्लस 4y स्क्वायर डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 1। तो ये कन्वर्ट हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब इसको कंपेयर करेंगे बेटा कि अपना किससे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कट करना एक बार,